हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे ला, वो फिर आ गई। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा, सुदामा, हमार मित्र बेटा, हम तुहार मन में घुन के तरह लागल संदेह और शंका के विकार के श्री कृष्ण के आदेशानुसार दूर करे की कोशिश जरूर करब। बेटा, राजा के ओकर शान और वैभव जितना शोभा देवेला, ओकरा से कहीं ज्यादा नम्रता और मानवता शोभा देवेला। बेटा युधिष्ठिर, धर्म और राजधर्म के मेल से राज्य और प्रजा दोनों सांसारिक धर्म और आध्यात्मिक संपत्ति से संपूर्ण हुई।
जौन राज्य में खाली धन ही धन होखे और धर्म ना होखे, वो राज्य भोग विलास और पाप के गढ़ बन के रह जाई। हे राजेंद्र, सांच जेहतरा ऋषियन के श्रेष्ठ धन हा, वही तरह राजा लोग के भी श्रेष्ठ धन सांच हा। सत्यवान, सदाचार, दयाशील, धर्मनिष्ठ, जितेंद्रिय और दानी राजा कब्बो संपत्तिहीन ना होला। बुरा आदत से राजा के हमेशा दूर रहे के चाहिए। भोग विलास के मारल राजा के प्रजा लोग तिरस्कार करेलन। हे युधिष्ठिर, बलवान राजा भी यापन निर्बल शत्रु के कब्बो तुच्छ ना समझेलन। काहे कि याद रखा, चिंगारी भी संपूर्ण महल के जरावे की क्षमता रखेली। थोड़ी का सा विष भी प्राण के हर सकेला। हे युधिष्ठिर, एगो राजा के कब्बो निराश ना होखे की चाहिए, ना ओकरा के कब्बो अपन धीरज खोवे की चाहिए। जौन राजा में सगरे गुण होला, वह राजा पृथ्वीपति बनेला। बेटा युधिष्ठिर, रौन राजा के सलाहकार राजा के गलत सलाह देवेलन, ओह राजा के पतन निश्चित होखेला। राजा ही प्रजा के नाथ होला। राजा के बिना प्रजा अनाथ है। हे युधिष्ठिर, अपन मन के व्यथा में डूब के और राज्य के प्रति अपन कर्तव्य से भाग के का तो हस्तिनापुर के प्रजा के अनाथ कईल चाहेला। राजा के और राज धर्म के महत्व के जान ल युधिष्ठिर, और राज्य त्याग के भावना के ही मन से त्याग दा। युधिष्ठिर, राजा ही प्रजा के पिता होला। राजा ही प्रजा के माता हा, भाई हा, बेटा हा, उत्सग्रे परिवार के कर्ता हा, प्रमुख हा। यदि कर्ता ही परिवार से चल जाई तो परिवार की का दशा हुई। हे युधिष्ठिर, यदि राज्य व्यवस्था और राजा ना होके तो राज्य की का दशा हुई। एकर वर्णन गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति के शब्द में सुना। राजा ना होई तब प्रजा के नाश होई। राज्य में अराजकता हुई, स्त्री, पुत्र, परिवार, संपत्ति शून्य हो जाई। धर्म के आचरण करे वालन पर अत्याचार हुई, अधर्म के प्रतिष्ठा मिली। माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि और बड़ बूढ़न के अपमानित कल जाई। राज्य में हाहाकार मच जाई। हाहाकार। पितामह, आपके ये बात तो समझ में आ गई। अब आप हमके ये बताई कि एगो राजा के शत्रुअन से अपन राज्य के सुरक्षा कैसे करे के चाहिए। युधिष्ठिर, ई समझला, केहू मित्र बनेला तो ओकर भी कारण होखेला, केहू शत्रु बनेला तो ओकर भी कारण होखेला।
पहले शत्रुता के कारण के दूर करे के प्रयास करे के चाहिए, और फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो युद्ध से पहले अपन राज की सुरक्षा के मजबूत करे के चाहिए। कुशल युद्ध नीतिज्ञ राजा शत्रु के राज्य में अस्थिरता के निर्माण करेला, ओकर मंत्रियन के भरपूर पैसा के लालच देके वश में करे के प्रयास करेला। शत्रु राज्य के प्रजा में कलह पैदा करेला, जैसे प्रजा में असंतोष के निर्माण होखेला और शत्रु कमजोर पड़ जाला। शत्रु पर संपूर्ण विजय प्राप्त करे में यदि राजा सफल ना भइल तो शत्रु के प्रदेश के आग लगा के जरा के राख कर देवे के चाहिए। शत्रु के सेना के जितना विनाश कर सका उतना कर देवे के चाहिए। नदी पर बनल पुल के ध्वस्त कर देवे के चाहिए। हे कुरुनंदन, शत्रु के एह तरह से ध्वस्त कैला के बाद या शत्रु के वध कर देहला के बाद ही राजा ऋण मुक्त हो जाला। शास्त्र में भी यह लिखल है। बेटा युधिष्ठिर, राजनीति में ना तो दोस्ती स्थायी होखेला ना दुश्मनी। ये याद रखा, राजा राज्य के स्वामी ना सेवक होखेला। राज्य के हित में राजा के राज्य के ज्ञानी और पराक्रमी लोगन के मंत्री परिषद में सम्मिलित करे के चाहिए। राजा यदि आपन रिश्तेदारन के ही महत्वपूर्ण स्थान पर रखी तब भ्रष्टाचार और अनाचार के नंगा नाच शुरू हो जाला। हे युधिष्ठिर, धर्माचरण करत समय धन के प्राप्ति राजा के करे के चाहिए। हम राजधर्म सुन ले हैं, बाकी आप हमके ही बताई, यदि केहू राजा अनेक शत्रुअन से परेशान भइल होखे तो फिर ओकरा के का करे के चाहिए? केकरा संगे युद्ध करे के चाहिए और केकरा संगे दोस्ती करे के चाहिए? हे धर्मराज, राजनीति में केहू केकरो शत्रु ना होला, ना केहू केकरो मित्र होखेला। राजनीति में कब्बो कब्बो शत्रु भी मित्र बन जालन और मित्र शत्रु। समय के अनुसार एगो राजा की आपन नीति तय करे के पड़ेला। समय के मांग होखे तो ओकरा आपन जानी दुश्मन से भी दोस्ती करे के पड़ेला। जानी दुश्मन से? हाँ बेटा, एकरा खातिर हम तोहके एगो रूपक कथा सुनावत हई। एगो जंगल में एगो वट वृक्ष रहे, ओकरा पर अनेक पंछी के डेरा रहे। पेड़ के जड़ के पास पलित नाम के एगो ज्ञानी चूहा बिल में रहत रहे। पेड़ के आश्रय रोमक नाम के एगो बिलाई भी लिहले रहे, जे वट वृक्ष के जटा से चढ़ के पेड़ पर जात रही और पंछियन के खा जात रही। ई रोमक पलित के खाए के हर प्रयास करत रही, बाकी पलित तत्काल अपन बिल के आश्रय ले लेत रहे। ऐसे रोमक पलित के ना खा सकली। एक दिन जंगल में एगो शिकारी आई, उ जाल बिछा दिहलस। ओह जाल में एगो हिरण फंस गई। शिकारी रात के हिरण के मार के ओकर मांस पका के खा गई। दूसर दिन
शिकारी फिर जाल बिछा के चल गई। रात हो गई रहे। बिलाई चूहा के खाए के खातिर पेड़ के शाखा से नीचे आ गई और जाल में फंस गई। चूहा खुश भई, निर्भय होके जाल के पास गई। हिरन के मांस के एगो टुकड़ा जो हुआ पड़ल रहे, ओकरा उठा के पेड़ पर चढ़ गई और वो टुकड़ा खाए लागल। ये अवसर पर चूहा के खाए के इरादा से वहां एगो नेवला आ गई। नेवला के रूप में अपन मृत्यु के देख के चूहा घबरा गई। तुरंत वो पेड़ के ऊंचाई पर जाए के इच्छा से ऊपर देखे लागल तो ओकरा पेड़ पर बैठल उल्लू उल्लू दिखाई दिहलस। चूहा फिर घबरा गई। ये हर भी मृत्यु, वो हर भी मृत्यु। ऊपर गई तो उल्लू ओकरा के खा जाई। बिल के पास गई तो नेवला ओकरा के मार डाली। और यदि जाल तोड़ के बिलाई बाहर आई तो वो ओकरा के जीवित न छोड़ी। 3 अलग अलग दिशा में 3 शत्रु रहन, तीनों शक्तिवान। बाकी चूहा के पास कुशाग्र बुद्धि रहे। वो कुशल नीति अपनौलस और अपन जानी दुश्मन बिलाई से दोस्ती कैलस। वो बिलाई से कहलस कि हे रोमक, उल्लू और नेवला हमरा के मार डरी है। कल भोरे शिकारी आ गई तो वो तोहके मार डाली। हम दोनों के प्राण संकट में हो। काहे ना हम दोनों दोस्त बन के एक दूसरा के मदद करी। तू नेवला और उल्लू से हमार रक्षा करा, हम जाल काट के शिकारी से तुहार रक्षा करब। बिलाई तुरंत चूहा के दोस्ती के हाथ थाम ले ली। वो कहली, हम तो के मारब ना, तू हमरा पास आवा, निश्चिंत हो जा। और जाल के अपन दांत से कुतर डाला। चूहा बिलाई के पास गई। बिलाई के पास बैठल नेवला और उल्लू दोनों के दोस्ती देख के हैरान रहन। दोनों चूहा के कुछ ना बिगाड़ सकलन और चुपचाप खिसक गईलन। तब बिलाई चूहा से कहली, हे मित्र, अब तू ये जाल तोड़ के कुतर के हमके मुक्त करता। चूहा कहलस, ना मित्र, यदि हम ऐ समय जाल कुतर के तोहके मुक्त कर देली तब तू हमके तुरंते खा जाइबू। हम मित्र ऐसे हैं कि हम दोनों के प्राण संकट में हैं। ऐसे जब वो शिकारी आई तब हम ये जाल काट के तोहके मुक्त कर दे। दूसरा दिन शिकारी के कुत्ता के साथ आवत देख के चूहा जाल कुतर के बिलाई के मुक्त कर देहलस। बिलाई भी अपन जान बचा के पेड़ पर चढ़ गई और चूहा अपन बिल में घुस गई। जैसे ही शिकारी गई, बिलाई बिल के पास आके चूहा से कहली, अब हम दोनों दोस्त हैं, बाहर आ जा। चूहा कहलस, ना, हमार जान के जे खतरा रहे वो अब टल चुकल है। अब हम दोनों मित्र भी ना रहली। यदि हम यह समय बाहर रही तो तू हमके खा जेबू। बिलाई निराश हो चुकल रही और निराश होके चुपचाप चल गईली। एकर मतलब तोरा समझ में आयल बेटा युधिष्ठिर? हाँ पितामह, समय के अनुसार, संकट के अनुसार दोस्त शत्रु बन जालन और शत्रु दोस्त बन जालन। हाँ बेटा, समझदार लोग अच्छा बात के तुरंत ग्रहण कर ले विलन। तू भी हमारी सभे बात के गांठ बांध के अपना पास रखा। पितामह, आज आप जे हमके ज्ञान प्रदान कैले हैं, ओसे हम धन्य हो गईली पितामह, धन्य हो गईली।
कृष्णा